अगले दिन पिता का चेहरा उतरा हुआ था और वह घर लौटे। आंगन में जमीन पर बिखरे कपड़े पड़े थे। रोशनी में उन पर हल्के हल्के खून के दाग दिख रहे थे। पिता बोले, माँ जरा देखो, क्या कल जो बूढ़ा साधु आया था उसने यही कपड़े पहने थे? एक फटा हुआ साधु का चोगा, एक मफलर और एक रजाई जैसा कोट। माँ बोली, हाँ हाँ वही कपड़े थे। ये कपड़े कहाँ मिले और वो साधु कहाँ है? पिता बोले, जंगल में पीले कुत्ते को ये कपड़े मिले हैं। वो बूढ़ा हमारे ही गाँव का था और कहा जाता था कि वह भेड़िए पकड़ने में माहिर है। 2 दिन से गायब था, इसलिए मैंने सरपंच को खबर दी थी। तभी काला कुत्ता भागता हुआ आया और हमारे सामने एक कटा हुआ हाथ फेंक दिया और 2 बार भौंका। पिता बोले, ये हाथ इन्हीं कपड़ों के साथ मिला है। आज तुमने जो साधु देखा था उसका हाथ यही था। ये जानवर बहुत चालाक है। एक इंसानी हाथ आस्तीन में छुपाकर खुद को इंसान दिखा रहा था। देखो, इस कटे हाथ के सिरे पर भेड़िए के पंजे साफ दिख रहे हैं। पंजे मांस में घुसे हुए हैं और हड्डी तक नजर आ रही है। मुझे याद आया कि उस जानवर ने मुझसे शादी की बात कही थी और मुझसे 2 बच्चे पैदा करने को कहा था। फिर धमकी दी थी कि पूरे परिवार को खा जाएगा। तभी मुझे अजीब लगा था कि अकाल भी नहीं है। फिर इंसान खाने की बात क्यों करेगा? पिता बोले, वो शादी नहीं करना चाहता था, वो तो इंसान खाना चाहता था। उसकी नजर मेरी बेटी के जिस्म पर थी और छोटे बच्चों को पहले चखना चाहता था, इसलिए उसने मुझे ठीक किया। उस जानवर ने मेरी बेटी को निशाना बना लिया था और मैं उसकी खाल उतार कर रहूंगा। उसी वक्त दरवाजा जोर से चरचराया। काला और पीला कुत्ता दरवाजे की तरफ दौड़कर भौंकने लगे। पिता ने कमर में लगा चाकू पकड़कर आवाज दी, कौन है बाहर? चुपचाप क्यों घूम रहा है? बाहर से आवाज आई, चाचा मैं हूँ शीजी। आपने मुझे काले और पीले को साथ लेकर वहाँ जाने को कहा था। मुझे लगता है हमें उस बूढ़े साधु का साथ ही मिल गया है। पिता बोले, तुम पहले जाओ, मैं खाना खाकर आता हूँ। वह आदमी हाँ कहकर चला गया। माँ बोली, क्या तुम्हें भी शीजी की आवाज कुछ अजीब नहीं लगी? मेरे मन में भी वही खटका था। आवाज उसकी जैसी थी लेकिन पूरी तरह उसकी नहीं थी। मैंने कहा, पिताजी अब मेरी तबीयत काफी ठीक है, आप मामा को फोन कर दीजिए ताकि माँ बेवजह परेशान होकर वापस न आए। पिता बोले, ठीक है, पहले मैं सरपंच के घर जाता हूँ क्योंकि यह भेड़िया बोलना भी सीख चुका है और इंसान का भेष भी बना सकता है। सबको सावधान करना जरूरी है। सरपंच से मिलकर मैं गेहूं वाले गोदाम के पास गया और मामा को फोन करने लगा। तभी अचानक बिजली चली गई। पिता बोले, अजीब बात है, इतनी जल्दी बिजली कैसे चली गई? शायद पेड़ गिरकर तार टूट गया होगा। थोड़ी देर में मैं लाइन देखने जाऊंगा, तुम लोग सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर पिता संगीन लेकर काले और पीले के साथ बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वह बाहर गए, गुस्से में भागते हुए वापस आए। घर में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उनका चेहरा बहुत खराब हो गया था। माँ ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।